बलूचिस्तान में कायम करदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, इनकी ज़िलावार तफसील दी जाए, उनमें कितने बेड्स हैं और उसमें कितने पेशेंट सालाना या कितने मरीज़ जो हैं सालाना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हैं वो अपना इलाज करवाते हैं। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस सवाल का इसलिए बनता है कि हम अपनी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड्स का एक जायज़ा लें। दूसरी बात यह कि क्यों लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ हो रही है, यानी बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल तब्दील हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स को लोग तोड़ के हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, दुकानें हॉस्पिटल्स में तब्दील हो रहे हैं, बंगले हॉस्पिटल्स में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए कि ये बलूचिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। उसकी एक वजह ये थी कि मैंने जो तफसील मांगी है उसमें तफसील दी गई है कि बलूचिस्तान में कुल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद भी इन्होंने यहाँ पर दी है मुझे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद जो है वो बलूचिस्तान में, जनाब वाला, आप सुन के आपको हैरत होगी कि इतनी मशरूम ग्रोथ हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इसकी एक वजह यही है कि लग यही रहा है कि शायद बलूचिस्तान में जो हमारा ये है, जनाब वाला, मेरे पास लिस्ट है, कोई 52 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। 52 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 1964 बेड्स, यानी 2000 के करीब बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड जो हैं मरीजों के लिए वो 3928 हैं, यानी 3928। इसका मतलब ये है कि कहीं पे तो कोई खराबी है। मैं अपने दोस्त को, भाई को जो है मोरद इल्ज़ाम ने ठहराना नहीं चाहता। ये पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ बलूचिस्तान में सेहत का शोबा उस तबाही के दहाने पर पहुंच गया है कि लोगों का एतमाद सरकारी डॉक्टर पे, सरकारी हॉस्पिटल पे और सरकारी अद्वियात से ख़त्म हो गया है। और बलूचिस्तान बहुत गरीब सूबा है, 86% लोग इंतहाई दर्जे की गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्राइवेट हॉस्पिटल में पर बेड एक्सपेंडिचर्स पर नाइट जो है वो 5000 से 6000 रुपए है, बशमूल अद्वियात, डॉक्टर की फीस और उसका किराया। तो मैं ये चाह रहा था कि जब हम बलूचिस्तान में इतने वसाइल के बाद, ये इस पे एक तो ये है कि आप कैसे कमी लाएंगे कि एक कल्चर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सड़कों के ऊपर, मेन शाहराहों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, गली कचरों के ऊपर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इसके साथ मैंने एक रेगुलेटरी जो कहा था कि किस एक्ट के तहत ये बनते हैं, ये एक्ट भी उन्होंने मुझे, आपने मुझे मेहरबानी करके यहाँ पे फराम किया है। अब इस एक्ट में जो सबसे बड़ी बात यह है, आप शायद मरी साहब आप खुद भी वाकिफ होंगे, ये जो बलूचिस्तान गजेटेड में हुआ था आपका, द बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस, द बलूचिस्तान हेल्थ का ये आपका एक्ट जो है, इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं जिन पे आज तक अमल नहीं हो रहा। ये है एक्ट की कॉपी मेरे साथ पड़ी हुई है। बलूचिस्तान में 4-5 चीज़ें थी, अगर उन पे अमल दरामद किया जाता तो इस तरह नदी गलियों में, नालियों के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनते, पार्किंग की जगह नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, इस एक्ट में 8 मई 2004 का आपका एक्ट है, बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटेरिएट से अप्रूव हुआ है, द बलूचिस्तान प्राइवेट हॉस्पिटल रेगुलेटरी एक्ट 2004। इसमें यह टू रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट, यानी सबसे पहले कोई भी कोई हॉस्पिटल इवन शुरू करने से पहले भी वो आपको आके बताएगा कि मैं अपना एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर रहा हूं, आपने उसकी एस्टेब्लिशमेंट को भी रेगुलेट करना है। नंबर 2, एक्रीडेशन, यानी उसकी जो है लाइसेंस की, कि आप उसको एग्रीडेट करेंगे, एक्रीडेशन देंगे कि वो किस हॉस्पिटल, किस आपके मेडिकल सिस्टम के साथ इसकी एक्रीडेशन होगी। उसकी तीसरी बात है लाइसेंसिंग, जब तक उसकी एक्रीडेशन नहीं होगी इवन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, आप उसको लाइसेंस नहीं देंगे। फिर उसके बाद आता है चौथी चीज, कंट्रोल, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल, उसकी क्लीनिंग, उसकी हाइजीन, उसकी डॉक्टर्स, उसके नर्स, उसका लोकेशन, उसका एरिया, चार्जेस, सारी चीजें इस एक्ट के तहत आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। 5वीं चीज आती है सुपरविजन, रेगुलर बेसिस पे सुपरविजन, और इसी एक्ट के सफा नंबर 3 पे दिया हुआ है, और उसका पॉइंट सेक्शन 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए, आपके पास जब इस तरह के एक्ट्स आते हैं, ये असेंबली पास करता है, इनका मकसद तो ये नहीं है कि वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएं। आप मुझे बताएं, वैसे तो दोस्त और भाई, क्या डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी जो हमारा ये है
हॉस्पिटल रेगुलेटरी बोर्ड बने हैं, बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। मैं पर्सनली एक एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूं। आप क्वेटा में नहीं बनाएंगे, चलो आप क्वेटा में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो बोर्ड डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है वो करेगा उसको। लेकिन आप मुझे बताएं ये 5 चीजें इस एक्ट के तहत होनी चाहिए थी, आया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये 5 जो अहम कंपोनेंट है आपके एक्ट के तहत ये फुलफिल हो रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एक्रीडेशन दे रहे हैं, उनकी सुपरविजन कर रहे हैं? नहीं। अगर नहीं है तो ये असेंबली एक दफा फिर इस क्वेश्चन के तवज्जुह से मेरे कहने का मकसद ये है कि इस गरीब सूबे में एक तो अवाम का एतमाद सरकारी हॉस्पिटल्स पे बहाल करवाना है, सरकारी बेड्स पे, सरकारी डॉक्टर्स पे, सरकारी अद्वियात पर। दूसरी बात यह है कि जो मशरूम ग्रोथ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लोग कारोबार की बजाय हॉस्पिटल्स को कारोबार बना रहे हैं। इस एक्ट पे अगर आप अच्छी तरीके से अमल करते हैं जनाबे वाला, ये हालत हमारी नहीं होती। आज स्पिनी रोड से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता और दूसरा बंगला इसलिए खरीदा जाता है कि वहां पर हॉस्पिटल बनानी है। आप हॉस्पिटल्स के लिए एक एरिया, एक इलाके, एक जगह का तयन करवा देते। तो मैं आपसे इस सवाल की तवज्जुह से गुजारिश करता हूं जनाब मरी साहब कि क्या स्पीकर साहब की तवज्जुह से क्या आप एक खुसूसी कमेटी बनाएं या आप खुद तकलीफ करके जरा इस पे कोशिश करेंगे कि इस एक्ट पे मनोअन अमल दरामद हो और सरकारी अस्पतालों का जो एक मयार है वो भी बेहतर हो, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस तरह से इस तरह से ग्रूमिंग हो रही है इसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? इस पे आपकी राय क्या है? थैंक यू जनाब। जैसे सना साहब ने कहा है, हमने अभी जो पहले हमारे गवर्नमेंट के जो जितने हॉस्पिटल थे उनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने काफ़ी डॉक्टर भी भर्ती किए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने लिए हैं, और इसमें दूर दराज इलाकों से जो डॉक्टर आए हैं हमने उधर ही भेज दिए थे। तकरीबन 400-500 डॉक्टर हमने अपॉइंट किए। दूसरी बात यह है जो प्राइवेट अस्पतालों का ताल्लुक है, इस पे हमारा एक कमेटी हमने बनाया हुआ है जिसमें वो डॉक्टर साहब डेली चेक भी करते हैं और जा भी रहे हैं। उन्होंने भी देखा है बहुत से लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल उसी मुताबिक वो नहीं आ रहे हैं जो एक्ट के मुताबिक। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी एक्ट के मुताबिक इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। आप एक तकलीफ करें, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बन रही हैं और हो सकता है हेल्थ का जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी हो इस पे तवज्जो दे। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती इस रेगुलेटरी एक्ट पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है नहीं हुआ है, बेशक आप हमारी मेंबरान पे मुश्तमिल कमेटी ना बनाएं, सिर्फ मुझे ये अश्योरेंस दे दे कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ की सरबराही में एक कमेटी बनाएं और कहें कि तमाम हॉस्पिटल्स का एक रिपोर्ट जो है 1 महीने 2 महीने में मुरतब करें कि आया ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। ये यकीन दहानी आप मुझे करवाएं। बेशक अगर आप मेंबरान को डालना ना चाहें अपने, और वो रिपोर्ट जो है इस असेंबली में पेश कर दें। इस सवाल की तवज्जो से थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। इस पे हम एक कमेटी बनाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह इस पे काम हो जाएगा। इंशाल्लाह कमेटी हम बनाएंगे जल्दी।